आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने से पहले, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने से पहले हम लोग इस बात की जानकारी पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या था। आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, फिर इसके बाद इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका समझने के बाद फिर इसके बाद हम लोग एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था। ये जो सम्मेलन हुआ इसका मेन पर्पस क्या था, इसको एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 से और समाप्त हुई 1945 में। तो लगभग ये 6 वर्ष तक युद्ध चला। तो इन 6 वर्ष के दौरान यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उत्पन्न समस्या तथा व्यापक स्तर पर जो नुकसान हुआ था, इसके निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की गई, एक पहल की गई। आप देखिए किस तरह से हम लिखे हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्याओं को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई। दो महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़ाइयाँ चली थी, जो संघर्ष चली थी और उनसे जो सबक मिली, उनसे जो अनुभव मिला, देखो यहाँ पे 2 महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से। क्योंकि जब भी लड़ाई होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आर्थिक नुकसान तो होगा ही, देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगा ही। अब देखिए रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है, उस स्थिति में रसिया का कितना नुकसान है और यूक्रेन को कितना नुकसान है वही जान सकता है, कितना पीछे चले गया उसका इकोनॉमी। जब भी लड़ाई होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे सेना, अस्त्र शस्त्र, ये सब आपका नुकसान होगा। जब सेना नुकसान होगा, इसके साथ अस्त्र शस्त्र नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई के लिए अर्थव्यवस्था पीछे तो जाएगा ही, जाएगा ना। तो एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। 2 महायुद्ध जो लड़ा था पूरा दुनिया, 2 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और उनसे जो आर्थिक अनुभव मिला था, उससे जो सीख मिली थी, उसी को देखते हुए उसी से सबक लेते हुए यह तय किया गया, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकती है। बाजार आधारित व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, पहले बाजार आधारित व्यवस्था हो गया था, पूरी इकोनॉमी जो है बाजार पर डिपेंडेंट हो गया था। तो बाजार आधारित व्यवस्था कब तक चलेगा, जब तक कंज्यूमर आपके पास आते रहेगा तब ना। जब कंज्यूमर, ग्राहक उपभोग करने वाला ही नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका बाजार आधारित व्यवस्था क्या सुदृढ़ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आया था, जिसे हम लोग आर्थिक संकट के नाम से भी जानते हैं, वहीं से सीख लेते हुए वहाँ पर क्या हुआ था। अब पूछा जाता है क्वेश्चन शॉर्ट में कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के क्या कारण है, तो वहाँ पर विद्यार्थी फंस जाता है। तो उस स्थिति में 1929 स्थिति में आर्थिक संकट इसलिए आया था, लोगों ने यानी कि यूरोपियन कंट्री ने उत्पादन तो बहुत ज़्यादा कर लिया था, लेकिन उसको खरीदने वाला ही नहीं कोई था। इतना उत्पादन कर लिया था और इतना रेट को कम कर दिया था, फिर भी खरीदने वाले लोग नहीं थे। समझिए, अनाज बहुत था लेकिन भूखमरी था। अब एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। उस स्थिति के बारे में सोचिए, जब आपके पास खाने के लिए बहुत रहेगा, किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत रहेगा लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा तब ना आप जाइए खरीदने के लिए। तो 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मंदी आया था, उसी से सीख लेते हुए क्या किया कि उसी से सीख लेते हुए ये अनुभव हुआ, ये उसको सबक मिला कि बाजार आधारित व्यवस्था तभी तक चल सकता है, तभी तक टिक सकता है जब तक उपभोग करने वाले लोग रहेगा। और जब उपभोग करने वाले कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, ग्राहक ही नहीं रहेगा, मान के चलिए आपने कोई फैक्ट्री का स्थापना कर लिया, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, कोई दुकानें खोल लिया, आप बहुत ज़्यादा सामान को दुकान में रख लिया है, लेकिन लेने वाला कंज्यूमर आया नहीं रहा है, तो क्या होगा, उसका विकास कभी भी हो पाएगा। तो उस स्थिति में आपका जो भी प्रोडक्शन, जो भी आपने उत्पादन किया, जो भी फैक्ट्री लगाया, जो भी दुकानदार ने दुकान खोला, तब उसका दुकान बैठेगा ना, उसका फैक्ट्री बैठेगा ना। तो यही कंडीशन हुआ था किस स्थिति में, जो 1929 में जो आर्थिक संकट आया था, उस समय लोगों ने तो मशीन तो बहुत बैठा लिया, इसके बाद प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन लोग उसके पास आते नहीं थे खरीदने के लिए। समझ रहे हो ना, एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको डेप्थ में लेके जा रहे हैं कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। दरअसल ये एक समझौता है, ये एक समझौता है 44 देशों के साथ एक सभा थी, एक बैठक थी, जो कि अमेरिका स्थित, यहाँ देखिए ना, यह 44 मित्र देशों की एक ऐतिहासिक सभा थी, एक बैठक थी, एक समझौता था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। आखिरकार ये कितना विद्यार्थी समझेगा, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ना, ब्रेटन वुड्स का मतलब क्या हुआ, ये ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से संबंधित है, जबकि ये इंग्लैंड से संबंधित नहीं है। ये अमेरिका में ही स्थित जो न्यू हैम्पशायर है, अमेरिका स्थित, यहाँ देखो लिखे हैं, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ये अमेरिका का ही एक स्थान है। ब्रेटन वुड्स
क्या एक स्थान है, ये ब्रिटेन मत समझिएगा, इसको इंग्लैंड मत समझिएगा। यह 44 मित्र देशों की एक ऐतिहासिक सभा थी जो कि 1 से 22 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको डेप्थ में लेके जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगने के बाद आप लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है क्या, इसको आप लोग इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भी ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना। इस तरह से समझ लीजिएगा कि आपको ज़िंदगी में ये टॉपिक आपको बोझ नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है? दरअसल एक समझौता है जिसमें 44 देश आपस में बैठ करके एक समझौता किया। उस समझौते के अंदर में क्या हुआ, 44 देशों के जितने भी व्यक्ति थे जो बैठक हुआ, उसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हानियाँ हुई है, तो कई देशों का तो अर्थव्यवस्था पूरा लड़खड़ा गया है। अगर इसी तरह से बना हुआ रहेगा, अगर इसी तरह से होता रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। जो भी इस महायुद्ध में जो भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लगभग तो सभी देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो ही गया था। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, क्या रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, तो क्या खुल के तो सेना तो नहीं भेज रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को तो सपोर्ट कर रहा है। जितने भी यूरोपियन, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, छुप छुप कर अमेरिका हो गया, ये सब क्या अपना सारा हथियार बेच रहे हैं ना, सारा हथियार यूक्रेन को दे रहा है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा दुनिया के अंदर मतलब सब जितने भी देश थे सब प्रभावित था। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जो हानियाँ हुई थी, जो समस्याएं उत्पन्न हुई, इसी समस्या को निपटाने के लिए तथा विश्व स्तर पर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो थी, आर्थिक व्यवस्था जो थी, इधर से उधर हो गया था, तहस से नहस हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था। उसको किस तरह से पुनः फिर निर्माण किया जाए, उसको फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको फिर किस तरह से आगे लेके जाया जाए, इसके लिए अमेरिका में क्या किया गया, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर क्या किया गया, एक बैठक किया गया था जिसमें 44 मित्र देश शामिल हुआ था। इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि किस तरह से फिर हम लोग उभरेंगे, कि किस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर होगा। इसके लिए क्या किया गया, 2 बैंकों की स्थापना की गई। एक देखिए IMF की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, अमेरिका में ही है। इसके साथ ही साथ विश्व बैंक की स्थापना की गई। पूरे दुनिया के अंदर में आर्थिक तंगी से निपटने के लिए, पूरे दुनिया के अंदर में ये जो वित्तीय संबंधी रुपया पैसा वाला जो लेन देन होता है, इससे निपटने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई, ताकि दुनिया के अंदर में कभी भी कोई देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाए, उसको कुछ सहायता मिले, उसको कुछ सपोर्ट करके उसकी अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से, असंतुलन से बचाया जाए। इसके लिए एक पहल की गई। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार और एक बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये एक समझौता थे जिसके अंतर्गत 44 देश शामिल था, जो कि अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था यह सम्मेलन, जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। भाई इसके पीछे क्या कारण है, ये सम्मेलन क्यों बुलाई गई, इसके क्या आवश्यकता थी? तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न समस्याएं थी, उसको हल करने के लिए तथा व्यापक स्तर पर जो नुकसान हुआ था, जो बर्बादी हुआ था, अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो गया था, उसको किस तरह से फिर पुनः निर्माण किया जाए, उसको किस तरह से फिर बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई है। और इसके साथ ही साथ प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ सीख लेते हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से क्या सीख लिया? पहले जो था ना अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का आधार था, बाजार आधारित व्यवस्था था। तो बाजार आधारित व्यवस्था था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जैसा कि हम बताएं कि 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आया था, जिसे हम लोग आर्थिक मंदी या चाहे आर्थिक संकट बोलिए, तो उस स्थिति में क्या हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया था और सस्ता भी कर दिया था, फिर भी लेने वाला नहीं था, सामान ऐसे सड़ रहा है। अब भुखमरी उसी समय आया था। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। हम 2 बार कर रहे हैं कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है क्या, समझ रहे हो ना? देखो ना, तो प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से समझ लेते हुए ये ध्यान में रखा गया कि बाजार आधारित व्यवस्था तबे तक टिक सकता है जब तक ग्राहक रहेगा, जब उपभोग करने वाला रहेगा। जब उपभोग करने वाला रहेगा ही नहीं तो बाजार आधारित व्यवस्था कायम नहीं रह पाएगा। बाजार आधारित व्यवस्था कायम रहने के लिए उपभोग करने वाला रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उपभोग करने वाला व्यक्ति कब तक रहेगा, जब उसके पास पैसा रहेगा तभी ना जाएगा खरीदने के लिए। जब उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा,
वो तो खरीदेगा नहीं, और जब खरीदेगा नहीं तो आपका फैक्ट्री जो भी उत्पादन किया आपका बर्बाद होगा ना। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। तो पूरे दुनिया के अंदर में औद्योगिक जगत में किस तरह से खुशहाली आए, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से जो भी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ था प्रथम महायुद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से, जो विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी, चरमरा गई थी, इधर से उधर तहस नहस उबड़ खाबड़ जो हो गया था, उसको किस तरह से फिर पुनः निर्माण किया जाए, उसको फिर से किस तरह से आगे लेके जाया जाए, किस तरह से वृद्धि किया जाए, किस तरह से उसका उन्नति हो, इसके लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया। वही है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, या नहीं तो यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से लिख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। यह 44 मित्र देशों की एक सभा थी जो कि 1 से 22 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, इसी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। ये सब क्या करता है आज दुनिया के अंदर में, जैसे कि मान के चलिए पाकिस्तान के बारे में तो आप लोग को जानकारी है, श्रीलंका के बारे में, और दुनिया के तमाम देश थोड़ी है जो पाकिस्तान और श्रीलंका, जो भी देश की अर्थव्यवस्था, जिस भी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो वो IMF के पास जाता है, क्या, लोन मांगने के लिए। IMF एक संस्था है जहाँ पे क्या किया जाता है, आपको आप ही से पैसा ले लेगा। अब जैसे कि मान के चलिए आप 2% आप कंट्रीब्यूट किए IMF के पास, रखे पैसा, तो आपको जब भी जरूरत होगा तो आपको डबल करके देगा। ये IMF क्या है, आप ही से लिए के पैसा को आपको दुगुना दे देगा। जब भी आपकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी तो उस दिन में आपको हेल्प करेगा। तो पूरे दुनिया के अंदर में अर्थव्यवस्था ताकि बिगड़े नहीं, जिसके लिए इसी सम्मेलन में क्या किया गया, IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ गए कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स, कभी कभी इसको ब्रेटन भी कहते हैं, चाहे ब्रेटन बोलिए चाहे ब्रिटेन बोलिए, आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो सम्मेलन हुआ था, ये जो समझौता हुआ था, इसका मेन पर्पस क्या था, क्यों किया गया था ये सम्मेलन, इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में, और इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है ना, आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार चेक कर लीजिए ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको इस तरह से लिखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था या निम्नलिखित है, इस तरह से लिखिएगा। पहला में क्या लिखेंगे, एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना। एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थापित करने का वजह क्या है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर में नहीं आया था, क्या पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था न चरमराया था, पूरा बर्बाद हुआ, तहस नहस हो गया था। एक तो 1929 में आर्थिक मंदी आया, आर्थिक संकट आया, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके कारण से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, तहस नहस, इधर से उधर हो गया था। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का व्यवस्था किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो पूरे दुनिया के अंदर में कभी भी किसी देश को किसी प्रकार का मौद्रिक संबंधित, पैसा लेन देन, वित्तीय संबंधित कभी भी दिक्कत है उसको देख रेख करे। इसी समझौता के अंदर क्या किया गया, जो लेन देन हो रहा है आज पूरा दुनिया के अंदर में डॉलर के हिसाब से न हो रहा है, इसी समझौते के अंदर में हुआ था। पूरे दुनिया के अंदर में किस तरह से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की व्यवस्था किया जाए। पूरे दुनिया के अंदर में मुद्रा के साथ से एक देश का पैसा दूसरे देश के साथ जाएगा, और इसके साथ से क्या होगा, लेन देन होगा। मौद्रिक प्रणाली का मतलब आप लोग तो जानते ही हो, मुद्रा से किसी वस्तु का लेन देन, मुद्रा से किसी वस्तु का लेन देन, इसी की कहते हैं हम लोग मौद्रिक प्रणाली। और नवीन अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर हम जो वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, समझ रहे हो ना। आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अब बहुत ध्यान रहता है, आप आपको सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते, या क्लास के अंदर में जो भी स्टूडेंट है, हम सिर्फ नवीन को राहुल की तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नवीन जब आपको नहीं अच्छा ढंग से पढ़ाते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगते रहता है। कहीं पर भी जाते हैं आपका नाम याद आता है, कहीं पर भी गए हो आज इसको अच्छा से नहीं पढ़ाए हो, कहीं पर भी जाते हैं अच्छा नहीं लगते रहता है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा समय बिता लिए मोटरसाइकिल पे, फिर यहाँ पे मतलब कि कचौड़ी खाने के लिए, फिर इधर से उधर, तो समय बिता लेते हैं, तो इसलिए तुम याद आते रहता है। तो जब भी तुमको अच्छा तरीका से नहीं पढ़ाते हैं तो बड़ा दिक्कत होते रहता है, हमको खुद ही दिक्कत होते रहता है। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका से लिखिएगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना। पहले इसको लिख लीजिएगा, राहुल और नवीन जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग इसको सबसे पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तहस इधर उधर हुआ था अर्थव्यवस्था, जो भी समस्याएं थी निपटाने के लिए
क्या किया गया था, अर्थव्यवस्था जो तहस नहस हो गया था उसका किस तरह से फिर बेहतर बनाया जाए, पुनर्निर्माण किस तरह से किया जाए, किस तरह से सुदृढ़ किया जाए और विकास को सुविधाजनक बनाना, ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य। और सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण, जितने भी इसके सदस्य थे, इसके सदस्यों का पुनर्निर्माण किस तरह से फिर जो इसका अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्राइसिस जो हुआ था, अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ाया था, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता करना, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता। अब जो भाई बताए थे कि 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी जो आया था, इतना प्रोडक्शन जो हो गया था, इतना पूरा यूरोप जो था वो कह रहा था हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, वो कह रहा था इतना प्रोडक्शन, और ये हॉर्ड जो चल रहा था उत्पादन करने का, तो इस स्थिति में क्या होगा, इधर भी ज़्यादा प्रोडक्शन, इधर भी प्रोडक्शन लेने वाला कोई है ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका सामान सड़ेगा गलेगा ना। यही हुआ था 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी में, समझ रहे हो ना। अब बहुत जल्द 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के क्या करना है, ये वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, आप लोगों को धैर्य रखिए। मशीन, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सक्सेस हो गया था, तो जब औद्योगिक क्रांति सक्सेस हुआ था, मशीन जब ज़्यादा बन रहा था, मशीन सब जो हमारी ज़िंदगी में आया था, हम लोग प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिए, लेने वाला कोई था ही नहीं। इसके साथ ही साथ और 1929 में पहला कारण तो ये था, मशीन आ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, बाजार आधारित व्यवस्था में क्या हो गया, कुछ समय के लिए बाजार आधारित व्यवस्था में क्या हो गया, जिसके पास मशीन था उसको तो फ़ायदा हो रहा था, थोड़ा सा ही बिकता था तो इधर उधर करके फ़ायदा हो ही रहा था, लेकिन एक आम इंसान धीरे धीरे और गरीब होते गए, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर बाद में अमीर वाला को भी दिक्कतें आया, मशीन का इतना इस्तेमाल के लिए, इतना उत्पादन के लिए लेने वाला है ही नहीं है, और कृषि से संबंधित उत्पाद को भी इतना बढ़ा दिया, स्केल अप कर दिया कि इतना प्रोडक्शन क्या लेने वाला को है ही नहीं है। तो उसी स्थिति को देखने के लिए पूरा दुनिया के अंदर में जो औद्योगिक जो होड़ चल रही थी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम इतना बेचेंगे, इधर से उधर जो चल रहा था उसको किस तरह से स्थिर किया जाए, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता हो। औद्योगिक विश्व में पूरा दुनिया के अंदर में जो इधर से उधर उथल पुथल था, वो इतना प्रोडक्शन कर लिया, वो इतना प्रोडक्शन किया, वो इतना सस्ता, ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा भी अनबैलेंस होगा। हम सभी जानते हैं वैश्वीकरण के तहत आज सभी देश कहीं न कहीं अपने GDP के ऊपर नियंत्रण कायम रखने के लिए कहीं न कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई भी देश का अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगा तो उस देश पर डिपेंड रहने वाले जितने भी व्यक्ति है, जितने भी देश है, सबका अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगा। बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आज वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के तहत सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट है। आप मान के चलिए रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है तो कितना विद्यार्थी समझेगा सिर्फ रशिया यूक्रेन को मतलब लॉस हो रहा है। अरे बाबू, सिर्फ रशिया यूक्रेन को लॉस नहीं हो रहा है, रशिया यूक्रेन के कारण से आज नहीं देख रहा है तेल का कीमत कितना उछाल बढ़ रहा है, कितना तेजी महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है, थोड़ा समझो, समझ रहे हो ना। जब युद्ध होगा तो सामान ही एक्सपोर्ट करेगा, किसी को देगा ही नहीं। तो जब सामान किसी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, ज़्यादा लोगों के पास नहीं रहेगा, तो कम लोगों के पास रहेगा तो मनमानी करेगा ना, तो महंगा होगा ना सामान। बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है, तथा इसके लिए राष्ट्रीय मुद्रा के पास जो राष्ट्रीय मुद्रा था हमारे देश के अंदर में, इसी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय मुद्रा के द्वारा एक देश से दूसरे देश में लेन देन करने की समझौता हुआ, इस एक देश से दूसरे देश में लेन देन करने की अनुमति मिली। किस सम्मेलन के दौरान, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमने आपको इस प्रश्न को समझाने से पहले इस बात की हम आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दिए, इस बात की जानकारी दिए कि आखिरकार ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। दरअसल हम बार बार बता रहे हैं, एक समझौता है जिसके अंतर्गत 44 देश शामिल थे। तो 44 देश भाई क्यों शामिल थे, क्योंकि इन्होंने जो है प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो उत्पन्न समस्याएं थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न समस्याएं थी, इसको हल करने के लिए और इससे व्यापक पैमाने पर जो इस युद्ध से जो हानियां हुई थी, जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया था, एक पहल किया गया था। उस पहल के अंदर में क्या किया गया कि पूरे विश्व के अंदर में जो आज औद्योगिक जगत का जो अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ाया है, इसको किस तरह से, इसका भविष्य किस तरह से फिर उज्ज्वल बनाया जाए, फिर किस तरह से हम लोग उभरे, फिर किस तरह से हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। जो इधर उधर हो गया है, तहस से नहस हो गया अर्थव्यवस्था, इसको फिर किस तरह से पुनर्निर्माण करें। इसके लिए सम्मेलन हुआ जो कि अमेरिका स्थित ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस जगह पर हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को इस नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्रेटन या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोगों को तो दिखाई पड़ता भी ना होगा कि जो भी बात लिखे हैं ये सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए नहीं, IMF और इसके साथ ही साथ विश्व बैंक की स्थापना की गई। पूरे दुनिया के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके साथ ही साथ विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो मुद्रा कोष, बैंक का स्थापना क्यों किया जाएगा,
इसलिए नहीं किया जाएगा ताकि आप मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय किस लिए लिखेगा, क्योंकि पूरा विश्व के अंदर में जो भी समस्या आएगी तो उसको देख रेख करेगा। देख रेख भाई किस लिए करेगा, जब आपके पास मुसीबत आएगी, जब समस्या आएगी तभी ना। जब आपके पास समस्या नहीं है तो आपको क्यों देख रेख करेगा। जब आपके पास सब कुछ है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आपके पास एरोप्लेन है, दुनिया के तमाम सुख सुविधा है, तो आपको लोग सपोर्ट करने के लिए थोड़ी आएगा। वो कहेगा इसके पास तो सब कुछ है तो इसको क्या करेंगे सपोर्ट करके, इसके पास नहीं है। तो जब किसी भी देश के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, कोई भी देश आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तान, आप लोगों को तो जानकारी होगा ही, श्रीलंका तो बर्बाद हो ही गया था। तो इन सब देश के अंदर में जो आर्थिक संकट है तो ये सब लोन मांगने के लिए कहा गया था, विश्व बैंक के पास गया था, इसके बाद अमेरिका के पास गया था, और इसके बाद IMF। अब अमेरिका के पास गुहार लगा गया, क्योंकि इन सबों पर क्या है, किसका वर्चस्व है, यूरोपियन कंट्रीज है, और खास करके अमेरिका का वर्चस्व है। समझ रहे हो ना, अमेरिका के पास जाएगा भीख मांगने के लिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए। अमेरिका तो है दलाल, जिधर उसको फ़ायदा होगा वही काम करेगा, नहीं फ़ायदा होगा नहीं। अमेरिका तो जानता है पाकिस्तान को कर्ज देके क्या करेंगे, फिर वो लौटाइए नहीं पाएगा। IMF के भी एक शर्त है, और जब तुम लौटा नहीं पाएगा तो उस दिन क्या करेगा, पहले तुमसे शर्त कुछ ले लेगा, समझ गए ना, ऐसे नहीं देता है पैसा, समझ गए। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। नवीन और राहुल जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, इसको एक बेहतरीन तरीका से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, समझ रहे हो ना। अवश्य आप लोग समझ गए होंगे, इन सारे बातों का मतलब एक ही है। यहाँ पे जितने भी बात को लिखे हैं, इन सब बातों का मतलब एक ही है कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लड़खाई थी, उसका किस तरह से पुनर्निर्माण किया जाए। औद्योगिक जगत में जो होड़ चल रही थी, प्रोडक्शन का जो होड़ चल रहा था, उस पर कंट्रोल किया जाए। अब उपभोग करने वाला है ही नहीं है, आप उत्पादन करते जा रहे हैं, दूसरे दिन में क्या होगा, आपका सामान बर्बाद होगा, आपका सामान सड़ेगा गलेगा, कोई लेने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए औद्योगिक विश्व में स्थिरता जो चलते रहता है इधर उधर वाला बात, तुम करेगा इतना प्रोडक्शन, हम करेंगे इतना, देखेंगे। इस समझौता के तहत, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इधर से उधर नहीं कर सकता है ना, लिमिट में काम करना पड़ेगा। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो कितना रोजगार गया, कितना धन संपत्ति गया, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। 1929 आर्थिक संकट जो आया था, कितने लोग भूखले मर गया, कितने, मतलब बहुत बड़ा संकट था ना, इकोनॉमिक क्राइसिस था, बहुत बड़ा संकट था। आप पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हो, अभी वहाँ का जनता जो है 200 रुपये किलो टमाटर खरीदा है, 250 रुपये किलो तरह तरह का जो सामान यहाँ पे इंडिया में बिक रहा है 25 रुपया 30 रुपये में, वहाँ पे 200 रुपया में बिक रहा है। अब देखो कितना महंगा है। और लोग क्या, इंडिया में बहुत महंगाई है, इंडिया में बहुत महंगाई है, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ नेपाल, चले जाओ श्रीलंका, चले जाओ अलग देश में एक बार घूम के आओ, तब पता चलेगा कि इंडिया में महंगाई है कि अलग अलग देशों के अंदर में महंगाई है। बाप से भेंट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी खराब है, नरेंद्र मोदी खराब है, तुम बहुत निक है, तो खराब है तो क्यों वोट दिया। खराब ही रहता तो दुनिया का अलग अलग देश के अंदर में गया, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने उसको सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, क्यों दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी है, तब नहीं दिया उसको पुरस्कार। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मुस्लिम सब देश के अंदर में गया, अब मुस्लिम सब देश के अंदर में गया, ऐसे खतरनाक देश में गया जिस देश में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होता है, और वहाँ पर जा करके वहाँ पे सबसे बड़ा पुरस्कार, उस देश के अंदर में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार जीत के आया है, समझ रहे हो ना। अरे बाबू थोड़ा समझना पड़ेगा, ऐसे ही आप गलत नहीं किसी को कह सकते हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि ये नरेंद्र मोदी का गुलाम है, नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, सपोर्टर क्या करेंगे, काम देख रहे अच्छा कर रहा है तो कहवे करेंगे ना। तुमको चाहिए क्या, नौकरी, तुम टैलेंटेड नहीं है, तुमको नौकरी देके क्या करेगा। और नौकरी, इतना जो फैक्ट्री खुला है, इतना जो मोबाइल फैक्ट्री आया, इतना जो तरह तरह का फैक्ट्री आया है, तो उसमें तुमको रोज़गार तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या। गवर्नमेंट जो देगा वही, इतना जो रोज़गार जो मिला है वो नौकरी नहीं है, इतना जो फैक्ट्री जो खुला है वो नौकरी है, उसमें लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तुमको। नरेंद्र मोदी गलत, नरेंद्र मोदी खराब है। तो ज़्यादा नहीं बहस करेंगे क्योंकि हमारे पास तो उतनी ज्ञान है नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है वो लीजिए। अब बेहतर है आपको जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा ना, आपको एक भी टॉपिक ऐसा बात नहीं है जिसको आप समझ नहीं पाइएगा, ऐसी बात हम कभी होने नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। किसी भी बात को हम जब समझाएंगे आप लोग आसानी से एक बेहतरीन तरीका समझ जाइएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस, मैथ और मैथली के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग जा करके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जा करके देखिए। समय कम है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कोई विद्यार्थी देखबे नहीं करेगा, नहीं देखेगा तो परिणाम आपका ही होगा खराब। परिणाम चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो हमारे अनुसार से चलना पड़ेगा। मैट्रिक या किसी भी
क्लास के अंदर हम जब घुस जाएंगे और दिल से पढ़ा दिए तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।